आज एक ऐसी अजीब व गरीब कहानी पर बात करते हैं जो बज़ाहिर तो एक पुरतशद्दुद डकैती लगती है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। ये एक बहुत ही पेचीदा वीज़ा फ्रॉड की दास्तान है। तो हुआ कुछ यूं कि हाल ही में अमेरिका की 4 अलग-अलग रियासतों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सब एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थे जो एक बहुत ही अनोखी स्कीम चला रहा था। जी हाँ, सही सुना आपने। इनका जुर्म था अपने ही खिलाफ डकैती करवाना। यानी ये लोग बाकायदा पैसे देकर डाकू बुलवाते थे ताकि वो इनकी दुकानों में आकर उनसे लूट मार का ड्रामा करें। अब ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, इसके पीछे की वजह इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। तो आखिर चल क्या रहा था? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि इस अजीबोगरीब जुर्म के पीछे आखिर वजह क्या थी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भला कोई क्यों चाहेगा कि वो एक पुरतशद्दुद जुर्म का शिकार बने? इसका मकसद क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब एक खास किस्म के अमेरिकी वीज़ा में छपा हुआ है। ये सारा ड्रामा, ये सारा फ्रॉड सिर्फ एक चीज के लिए किया जा रहा था, और वो था यू वीज़ा। तो असल कहानी ये है, यू वीज़ा दरअसल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी संगीन जुर्म का निशाना बने हों और फिर हिम्मत करके पुलिस की तफ्तीश में मदद करें। इसके बदले में इन्हें अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त मिल जाती है। और यहाँ आकर सारी तस्वीर साफ हो जाती है। चूंकि ये तमाम 11 अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रहे थे, इनके लिए यू वीज़ा एक तरह का शॉर्टकट था, एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके बीवी बच्चों को भी अमेरिका में कानूनी हैसियत दिला सकता था। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा लालच था। आइए अब जरा देखते हैं कि ये पूरा फ्रॉड आखिर किया कैसे जाता था, यानी इसकी मंसूबाबंदी कैसी थी। इस पूरे खेल में ना 3 तरह के किरदार थे। पहले वो लोग जो खुद को मुतासिर जाहिर करना चाहते थे, दूसरे के डाकू जो एक्टिंग करते थे, और तीसरे वो दुकानदार जो पैसे लेकर अपनी दुकान इस ड्रामे के लिए पेश करते थे। इस फ्रॉड का हर कदम बहुत सोच समझकर तरतीब दिया गया था। सबसे पहले मास्टरमाइंड को पैसे दिए जाते थे, फिर डकैती का पूरा सीन सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड किया जाता। इसके बाद जानबूझकर पुलिस को 5 से 10 मिनट देर से फोन किया जाता ताकि डाकुओं को भागने का पूरा मौका मिल जाए, और आखिर में इसी पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया जाता। यानी सब कुछ बिल्कुल असली लगे। हर कहानी में एक मास्टरमाइंड तो होता है ना। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे था, और ये सब कैसे बेनकाब हुआ। इस पूरे नेटवर्क का जो सरगना था, उसका नाम था राम भाई पटेल। यही वो शख्स था जो जाली डकैतियों का सारा इंतजाम करता था। इत्तलात के मुताबिक वो दुकानदारों को इस काम में शामिल होने के लिए $2000 तक देता था। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था जिसे मकामी पुलिस ने पकड़ लिया हो। अरे नहीं, FBI को इस साजिश की तह तक पहुंचने में पूरे 3 साल लग गए। इससे अंदाजा होता है कि अमरीकी हुक्काम इस किस्म के फ्रॉड को कितनी संजीदगी से लेते हैं। तो जो लोग पकड़े गए उनमें से ज्यादातर गैर कानूनी तौर पर ही अमेरिका में रह रहे थे, बल्कि उनमें से एक दीपिका बेन पटेल को तो इस केस के सामने आने से पहले ही मुल्क बदर किया जा चुका था। तो अब सवाल यह है कि कानूनी हैसियत हासिल करने के शॉर्टकट की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहले तो 5 साल तक की कैद। जी हां, जुर्म साबित होने पर हर शख्स को विफाकी जेल में 5 साल गुजारने पड़ सकते हैं। और सिर्फ जेल ही नहीं, हर एक पर $2.5 लाख यानी $250,000 तक का भारी जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी सजा है मुल्क बदरी, यानी वही नतीजा जिससे बचने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। कानूनी हैसियत पाने की कोशिश में उन्होंने अपने अमेरिका में रहने का हर इम्कान ही खत्म कर दिया। ये पूरी कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कानूनी रास्ते अक्सर मुश्किल और लंबे होते हैं, लेकिन क्या एक आसान नजर आने वाला शॉर्टकट इस कदर बड़े खतरे के काबिल हो सकता है? यानी जेल, भारी जुर्माने और आखिर में मुल्क बदरी। ये सोचने की बात है।